आप सभी का स्वागत है हमारे वर्ड मीनिंग यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए 100 वर्ड मीनिंग्स फॉर बिगिनर्स इंग्लिश लर्नर्स के लिए लेकर आया हूँ। ये इसका पार्ट 4 है। अभी तक यदि आप इसका पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा या फिर आप आई बटन में जाकर देख सकते हैं। ये 100 वर्ड मीनिंग्स फॉर बिगिनर्स इंग्लिश लर्नर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। सो आज हम इस वीडियो में 100 वर्ड मीनिंग्स तो बताएंगे ही साथ मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि अगर आपको कहना हो कि 7 बजा है या 8 बजा है या 9 बजा है तो आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो नीचे कमेंट कीजिए और बताइए। फिलहाल मैं आपको 100 वर्ड मीनिंग्स के बारे में बताऊंगा और अगर आपको उसका उत्तर नहीं मालूम है तो इस वीडियो के बीच या लास्ट में मैं उसका उत्तर जरूर बताऊंगा। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर ले चलता हूँ। यहाँ पर है 301। 301 में है पर्याप्त। पर्याप्त को इंग्लिश में इनफ कहते हैं। इनफ, इट्स इनफ, बहुत हो गया मतलब पर्याप्त। आगे देखिए यहाँ पर है सादा। सादे मतलब सादा को इंग्लिश में प्लेन कहते हैं। प्लेन, प्लेन का मतलब जो होता है समतल भी होता है और सादा भी होता है। लड़की को तो सभी जानते हैं कि लड़की को इंग्लिश में गर्ल कहते हैं। GIRL, गर्ल मतलब होता है लड़की। आगे देखिए यहाँ पर है हमेशा की तरह। हमेशा की तरह को इंग्लिश में कहते हैं यूजुअल। यूजुअल मतलब होता है हमेशा की तरह। यहाँ पर आप देख रहे हैं यूजुअल मतलब होता है हमेशा की तरह। युवा, युवा को इंग्लिश में यंग बोलते हैं। YOUNG, यंग, यंग का मतलब होता है युवा। तैयार, तैयार को इंग्लिश में रेडी कहते हैं। नहीं कहते हैं तैयार है, तैयार है। रेडी, रेडी का मतलब तैयार होता है। आगे देखिए यहाँ पर है एभव। एभव का मतलब होता है ऊपर या के ऊपर भी होता है। एभव, द फैन इज मूविंग या द फैन इज मूविंग एभव माई हेड, पंखा मेरे सर के ऊपर नाच रहा है। तो यहाँ पर हम एभव का यूज करते हैं। कभी को इंग्लिश में एभर कहते हैं। EVER, एभर, ई से ए होता है इसलिए उच्चारण होता है एभर। लाल को तो इंग्लिश में जानते हैं कि रेड, RED, रेड, रेड मतलब लाल होता है। अगर ये रेड के बदले में हम यहाँ पर बीच में जोड़ दे READ तो वहां रीड हो जाएगा और उस रीड का मतलब होता है पढ़ना। अब ब्लैक मतलब तो जानते हैं काला होता है। ब्लू मतलब BLUE, ब्लू मतलब नीला होता है। ठीक है, व्हाइट मतलब उजला होता है। पिंक मतलब गुलाबी होता है। ये सब मीनिंग तो आप जानते ही हैं। आगे देखिए यहाँ पर है स्ट्रीप। स्ट्रीप का मतलब होता है सूची। सूची तो अब जानते हैं। सूची का एक और भी मीनिंग होता है लिस्ट, LIST, लिस्ट मतलब होता है सूची। हालांकि का मतलब होता है दौ, दौ मतलब होता है दौ, दौ मतलब यद्यपि भी होता है, हालांकि भी होता है। लेकिन हालांकि का एक और मीनिंग होता है, वो है हाउ इवर, HOWEVER होता है। हाउ इवर मतलब हालांकि भी होता है। अब आगे देख रहे हैं यहाँ पर लग रहा है। लग रहा मतलब कि फील हो रहा। फील मतलब होता है महसूस। ठीक है ना। आई फील कोल्ड, मुझे ठंडी लग रही है। आई फील समर या विंटर, ठंडी लग रही है। आई फील, तो इस तरह से जब कोई चीज आपको फील करता रहता है तो आपको लगने कहता है कि मुझे लग रहा है कि मुझे ठंडी लग रही है या मुझे ठंडी लग रही है, तो हम वहां पर बोलेंगे आई फील विंटर या आई फील कोल्ड बोल सकते हैं। यहाँ पर देखिए वार्ता। वार्ता का मतलब होता है डील। डील मतलब बर्ताव भी करना भी होता है। डील मतलब चर्चा करना भी होता है। डील मतलब कोई डील करना। ठीक है, दो कंपनी की जो है प्रोडक्ट डीलिंग हो रही है कि आप ये सामान ले लीजिए और वो सामान आप मुझे दे दीजिए। या फिर आप देखते होंगे कि फिल्म वगैरह में ड्रग्स की डीलिंग होती है, तो आप वहां से डील मतलब होता है बर्ताव करना है या एक कंपनी का सामान लेकर किसी को पैसे देना भी डील को बोलते हैं। पक्षी, पक्षी का मतलब होता है बर्ड, BIRD, बर्ड का मतलब होता है पक्षी। शीघ्र होगा तो शीघ्र को हम इंग्लिश में सून बोलते हैं। SOON, सून, सून मतलब होता है शीघ्र। शीघ्र मतलब जल्दी। आगे देखिए शरीर है। शरीर को इंग्लिश में बॉडी बोलते हैं। BODY, बॉडी मतलब शरीर होता है। पार्ट्स ऑफ बॉडी आप तो जानते होंगे, शरीर के अंग, इसी से बना बना हुआ है। आगे देखिए कुत्ते। कुत्ते वैसे तो प्लुरल हो जाएंगे, यहाँ पर डॉग्स करना पड़ जाएगा वैसे। कुत्ता होगा तो कुत्ता को हम इंग्लिश में जो होते हैं डॉग बोलते हैं। DOG, डॉग, डॉग मतलब कुत्ता। अगर एक ज्यादा है तो यहाँ पर हम एस लगा देंगे, डॉग्स हो जाएगा। ठीक है, DOGS, डॉग्स, डॉग्स का मतलब होता है कुत्ती। परिवार जब रहेंगे तो परिवार, परिवार का इंग्लिश होता है फैमिली, FAMILY, फैमिली का मतलब होता है परिवार। ठीक है। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट। नहीं कहता आप इसका डायरेक्ट या प्रत्यक्ष जो है सामना कीजिए, डायरेक्ट आप इसे मिलिए, मतलब प्रत्यक्ष यानी होता है वहां पर होगा उसका मतलब प्रत्यक्ष। ढोंग, नहीं कहता ये ढोंगी है, ये बाबा ढोंगी है, ये आदमी ढोंगी है या कोई लड़का या लड़की ढोंगी, तो हम उसे इंग्लिश में बोलेंगे POSE, पोज। पोज का मतलब होता है ढोंग या ढोंगी भी होता है। ढोंग,
POSE पोज, पोज मतलब होता है ढोंग या ढोंगी। अब छोड़ना या छोड़ देना का मतलब होता है लिप्स, LEAVES, लिप्स मतलब छोड़ देना या छोड़ना भी होता है। गीत को इंग्लिश में सॉन्ग बोलते हैं, SONG, सॉन्ग मतलब होता है गीत। और गाना को इंग्लिश में बोलते हैं SING, SIN और G, सिंग, सिंग मतलब होता है गाना, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर है नाप, नाप को इंग्लिश में मेजर कहते हैं, MEASURE, मेजर का मतलब होता है नाप या नापना, ठीक है ना, मापना भी होता है। दरवाजा, दरवाजा को इंग्लिश में हम कहते हैं डोर, डोर मतलब होता है दरवाजा, DOOR, डोर, डोर का मतलब होता है दरवाजा। उत्पाद, उत्पाद या सामान होता है, प्रोडक्ट मतलब होता है उत्पाद या सामान भी होता है, प्रोडक्ट नहीं कहता कि पतंजलि का प्रोडक्ट या एलोवेरा का प्रोडक्ट या जो भी कंपनी होती है उसकी प्रोडक्ट होती है, यानी उत्पाद यानी सामान होती है उसकी। काला, काला को तो इंग्लिश में जानते हैं कि ब्लैक होता है। अब यहाँ पर देखिए शॉर्ट है, SHORT, शॉर्ट, शॉर्ट मतलब होता है छोटा, SHORT, शॉर्ट का मतलब होता है छोटा। अगर आप हाफ पैंट बोलते हैं तो हाफ पैंट वहां पर नहीं होता है, उसका मतलब होता है शॉर्ट, शॉर्ट मतलब होता है छोटा भी होता है कम भी होता है, तो वहां पर आप शॉर्ट पैंट बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। एक शर्ट पैंट होता है, उसका मीनिंग होता है SHIRT, इसका मतलब शर्ट पैंट होता है। एक होता है शॉर्ट पैंट, जिसे हाफ पैंट आप बोलते हैं उसे शॉर्ट पैंट बोलते हैं, उसका स्पेलिंग यही होता है SHORT, कम या छोटा भी होता है। अंक को इंग्लिश में न्यूमेरल भी बोलते हैं, डिजिट भी बोलते हैं, ठीक है ना, NUMER, न्यूमेरल मतलब अंक भी होता है। आगे देखिए क्लास, क्लास मतलब तो आप जानते ही होंगे वर्ग, CLASS, क्लास, क्लास मतलब होता है वर्ग, ठीक है, कक्षा भी बोलते हैं उसे। हवा, हवा को इंग्लिश में विंड, विंड मतलब होता है हवा, WIND, विंड, विंड मतलब होता है हवा। पानी को इंग्लिश में तो जानते ही हैं WATER, वाटर होता है। अब यहाँ पर देखिए सवाल, सवाल को इंग्लिश में क्वेश्चन कहते हैं, नहीं कहता है आई हैव ए क्वेश्चन, ठीक है, मेरे पास एक क्वेश्चन है, टू आस्क, मतलब पूछने के लिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, सो कैन आई आस्क ए क्वेश्चन, क्या मैं एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। तो यहाँ पर हम बोलेंगे क्वेश्चन की, QUESTION। होना, होना का मतलब होता है हैपन, हैपन मतलब होना, ठीक है, HAPPEN, हैपन होना, हैपन मतलब होना होता है। घटित, घटित होना को ऑकर बोलते हैं, और इससे घटित होना का भी कुछ सेंस में यहाँ पर हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पर अभी होना पढ़ेंगे, हैपन मतलब होना। पूरा का या पूरा करना का कंप्लीट कहते हैं, कंप्लीट मतलब होता है पूरा या पूरा करना, COMPLETE, कंप्लीट मतलब होता है पूरा करना। जहाज, जहाज को इंग्लिश में शिप कहते हैं, आप जानते ही हैं, SHIP, शिप, और ऊपर वाले ये पानी में चलता है। और ये जहाज जहां पर लगता है हम उसे पोर्ट कहते हैं, PO, देखिए वहां पर हम जो जहाज जब लगता है तो हम उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, पोर्ट, पोर्ट का मतलब होता है बंदरगाह, जहां पर ये जहाज सब लगता है, ठीक है। अब ये ऊपर वाला जो चलता है हवाई जहाज, हम उसे इंग्लिश में कहते हैं एरोप्लेन, ठीक है ना, उसे एरोप्लेन। और वो जो जहां लगता है आप तो जानते ही हैं एयरपोर्ट होता है। क्षेत्र को इंग्लिश में एरिया, AREA, एरिया का मतलब होता है क्षेत्र, क्षेत्र जहां होगा हम वहां इंग्लिश में बोलेंगे एरिया। आधा, आधा का इंग्लिश होता है हाफ, HALF, हाफ का मतलब होता है आधा, FULL, फुल, फुल मतलब होता है पूरा। अब आगे देखिए यहाँ पर है कोट, COAT, कोट, कोट को इंग्लिश में कोट ही बोलते हैं, COAT कोट होता है, ठीक है ना, कोट मतलब जो आप कोट पहनते हैं, ठीक है। आदेश, आदेश का मतलब होता है ऑर्डर, ठीक है ना, ऑर्डर मतलब जैसे आप किसी को देते हैं कि एक गिलास पानी ले आओ, दूध ले आओ, वहां जाओ, यहाँ आओ, तो वहां पर आप ऑर्डर देते हैं, ऑर्डर का मतलब आदेश, नहीं होता है कि कोर्ट में देखते हैं ऑर्डर ऑर्डर, तो वहां का मतलब होता है आदेश। आग को इंग्लिश में फायर, FIRE, फायर। अब ये आग किससे बुझता है, तो पानी से बुझता है, तो पानी जो होता है वो हम क्या कहेंगे, उसे वाटर तो कहते हैं। यहाँ देखिए दक्षिण, दक्षिण को इंग्लिश में साउथ बोलते हैं, SOUTH, साउथ, साउथ का मतलब होता है दक्षिण। अब यहाँ पर आप बात ये है कि पूरब को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पूरब, पूरब को इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, तो पूरब को इंग्लिश में कहते हैं ईस्ट, ईस्ट मतलब होता है पूरब, EAST, ईस्ट का मतलब होता है पूरब। अब पश्चिम होगा तो क्या कहेंगे, तो पश्चिम को इंग्लिश में कहेंगे WEST, वेस्ट का मतलब होता है पश्चिम। और उत्तर रहेगा तो उत्तर को इंग्लिश में कहेंगे नॉर्थ, NORTH, नॉर्थ का मतलब होता है उत्तर। तो आपको चारों के चारों दिशा को मैं एक्सप्लेन कर दिया हूं। समस्या,
समस्या को इंग्लिश में प्रॉब्लम कहता है। आई हैव ए प्रॉब्लम, मेरे पास एक समस्या है, यानी आई हैव ए नो एनी प्रॉब्लम, मेरे पास कोई भी समस्या नहीं है। आई हैव नो प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं है, तो वहां पर प्रॉब्लम होता है PROBLEM। टुकड़ा, टुकड़ा को इंग्लिश में पीस कहते हैं, PIEC, पीस, रोटी का टुकड़ा, पीस वहां पर बोलेंगे, ठीक है ना। टोल्ड मतलब बताया या कहा भी होता है। TOLD टोल्ड मतलब बताना भी होता है। TOLD टोल्ड, TOLD टोल्ड मतलब बताया। पता था मतलब मैं जानता था। ऐसे ये जो है नी जो है वर्ब टू है। वर्ब वन इसका जो होता है KNOW होता है, नो। KNOW, नो मतलब जानना या मालूम था या पता होता है। अब ये वर्ब टू है KNEW, और इसका वर्ब थ्री जो होता है सिर्फ इसमें एन जोड़ देंगे तो वर्ब थ्री हो जाएगा। अगर एन को हटाएंगे तो वर्ब टू, वर्ब वन रहेगा। अगर KNEW करेंगे तो वर्ब टू होगा। ये तीनों का मीनिंग जो होता है चेंज हो जाता है थोड़ा सा। नो मतलब होता है जानना, नी मतलब पता था या जानता था, ठीक है। नोन मतलब जान चुका था। आगे देखिए, यहाँ पर है पास। पास मतलब पास करना, कोई मैट्रिक में पास या इंटर में पास करता है या फिर कोई एग्जाम पास करता है तो हम उसे पास, पास मतलब गुजरना भी होता है, या फिर आप वो एग्जाम भी पास करते तो भी वहां पर हम पास बोलते हैं। के बाद से, सिंस मतलब होता है के बाद से। जैसे मैं 2002 के बाद से 3000 मतलब 2002 के बाद से 2020 के बाद से, तो यहाँ पर हम सिंस का यूज करेंगे जो ट्रांसलेशन हम बनाएंगे। शीर्ष का मतलब होता है टॉप, टॉप का मतलब जो होता है शीर्ष, ठीक है ना। जैसे यह कंपनी 5 सालों से टॉप पर है, मतलब शीर्ष पर है, तो हम वहां पर क्या बोलेंगे, टॉप। टॉप का मतलब ऊपर भी होता है, नंबर वन भी होता है। टॉप मतलब रैंकिंग वन है, टॉप नंबर वन है, टॉपिंग, टॉप 10। जैसे मैट्रिक का इंटर में टॉप करता है तो टॉप 10, टॉप 12 ऐसे करते हैं। पूरे, पूरा का मतलब होता है होल, WHOL, होल का मतलब पूरा या पूरे होते हैं। संपूर्ण भी बोला जाता है WHOL। वैसे मैथ में इसका एक नंबर होता है होल नंबर, ठीक है ना, इसी से बना हुआ है संपूर्ण नंबर या संपूर्ण। होल मतलब पूरे। राजा को इंग्लिश में किंग बोलते हैं, KING, किंग मतलब राजा होता है। और रानी को इंग्लिश में क्यून बोलते हैं। आप तो गुड इंग्लिश में देखे होंगे, पढ़े भी होंगे, QUEN। क्यून मतलब होता है रानी। ए से लेकर जेड तक की जो मीनिंग होती है उसी में किंग का मतलब राजा होता है, और क्यून का मतलब जो होता है उसमें रानी होती है। अब आगे देखिए, सड़क है। सड़क को इंग्लिश में स्ट्रीट भी बोलते हैं, रोड भी बोलते हैं। वैसे स्ट्रीट का एक और मीनिंग होता है गली होता है। गली मतलब होता है स्ट्रीट। अभी जो है कुछ दिन पहले स्ट्रीट डांसर 3 आई थी, तो वो भी है, वो मूवी जो है गली में शूट हुई थी, और वहां पर मैंने जो है उसकी इंटरव्यू भी देखा था। सड़क को इंग्लिश में स्ट्रीट या रोड भी बोलते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, इंच। इंच मतलब तो जानते होंगे, इंच को इंग्लिश में इंच ही बोलते हैं। नापने का ये पैमाना होता है। आपके उंगली में जो है देखिए 3 इंच होंगे, हर एक उंगली में आप देखते होंगे हाथ की, तो वो हर एक उंगली में 3 इंच होंगे, ठीक है। गुना, गुना को इंग्लिश में मल्टीप्लाई कहते हैं, MULTIPLY। मल्टीप्लाई का मतलब होता है गुना। और जोर को इंग्लिश में कहते हैं ऐड, ADD, ऐड। ऐड का मतलब होता है जोर, जोड़ना, मतलब 2 और 3 कितना हुआ था, 5, वहां पर हम जोड़ेंगे। घटाव को इंग्लिश में सब्सट्रैक्ट कहते हैं, SUBTRACT, सब्ट्रैक्ट होता है, आप लिख लें। और गुना को मल्टीप्लाई कहते हैं, और भाग को डिवाइड कहते हैं, DIVIDE, डिवाइड। डिवाइड का मतलब होता है भाग। चलिए आगे देखते हैं, कुछ नहीं। कुछ नहीं का मतलब होता है नथिंग। कहता है व्हाट द मैटर, नथिंग मतलब कुछ नहीं है। आपसे कोई पूछेगा क्या बात है, तो आप बोलते हैं ना कुछ नहीं, कोई बात नहीं है, तो आप वहां बोलेंगे नथिंग। नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं। कोर्स मतलब होता है COURS, कोर्स का मतलब होता है कोर्स। एक कोर्स का मतलब आप कह सकते हैं कि पूरा जो उसका कोर्स होता है, स्क्रिप्ट होता है, आप उसे, ये ज्यादातर करके इंग्लिश में ही यूज होता है, नहीं कहता है कि मैट्रिक का कोर्स या इंटर का कोर्स या GK का कोर्स या UPSC का कोर्स, IS का कोर्स, ये सब की कोर्स होते हैं। तो कोर्स का मतलब होता है पूरा उसका सिलेबस, यानी पूरा जो कोर्स होता है उसके अंदर में जो जो पढ़ाई होती है हम उसको कोर्स कह सकते हैं। रहना को इंग्लिश में स्टे मतलब रहना या ठहरना होता है, नहीं कहता मैं आज यहाँ पर रहूंगा, तो वहां पर रहूंगा मतलब मैं वहां पर स्टे करूंगा, मतलब वहां पर ठहरूंगा या रहूंगा। वैसे रहना का एक और मीनिंग होता है, आपको कंफ्यूजन होगा तो मैं बता दूं, लीव होता है, LIVE। तो जैसे मैं यहाँ पर 2 सालों से रहता हूँ, तो वहां पर हम बोलेंगे लीव का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर ठहरूंगा, स्टे का मतलब होता है ठहरना, और रहना भी होता है, लेकिन आप वहां पर सेंस पकड़ कर बनाएंगे तो काम चलेगा।
पहिया को इंग्लिश में व्हील कहते हैं, WHEEL, व्हील। व्हील मतलब पहिया होता है, जैसे गाड़ी की पहिया, बैलगाड़ी तो आप जानती होंगे, बैलगाड़ी की जो पहिया होती है दोनों तरफ से, उसे हम इंग्लिश में व्हील कहते हैं, व्हील, WHEEL, व्हील मतलब पहिया। फूल का मतलब होता है पूर्ण यानी पूरा, FULL, फूल मतलब पूरा होता है, और HALF, हाफ मतलब आधा होता है। आगे देखिए बल, बल को इंग्लिश में फोर्स कहते हैं, FORCE, फोर्स, ठीक है। फोर्स का मतलब होता है बल। आप तो फिजिक्स में पढ़े होंगे, न्यूटन अट्रैक्शन फोर्स, कौन कौन मैग्नीट्यूड फोर्स वगैरह वगैरह जो भी होते हैं फोर्स आप पढ़े होंगे। नीला, नीला मतलब एक रंग होता है, BLUE, ब्लू मतलब होता है नीला, BLUE, ब्लू, ब्लू का मतलब होता है नीला। वस्तु, वस्तु को इंग्लिश में ऑब्जेक्ट कहते हैं, OBJECT, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वस्तु। आप जब ट्रांसलेशन बनाते होंगे तो वहां पर होता होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये जो आप जानते होंगे। तो वो ट्रांसलेशन में सब्जेक्ट, एस मतलब सब्जेक्ट होता है, भी मतलब वर्ब होता है, और ओ का मतलब ऑब्जेक्ट होता है, वो भी यहाँ पर काम करता है। आगे देखिए तय, तय को इंग्लिश में डिसाइड, DECID, डिसाइड का मतलब होता है तय या तय करना। डिसाइड किया, आई डिसाइड टू नो दिस मैटर, मैं निर्णय किया या तय किया कि ये बात मतलब जानता हूँ या जानूंगा, ठीक है ना। आई विल डिसाइड, वहां पर आप बोल सकेंगे। वैसे आई के साथ विल का भी यूज होता है, सेल का भी यूज होता है। विल का यूज ज्यादातर करके होता है, सेल का यूज बहुत ही कम होता है। सतह का मतलब होता है सरफेस, SURFACE, सरफेस का मतलब होता है सतह, SURFACE, सरफेस मतलब सतह, ठीक है। अब आगे देखिए गहरा, गहरा को इंग्लिश में डीप, DEEP, डीप का मतलब होता है गहरा, यानी खाई जो बहुत ही गहरा होता है, तो हम आप बोल सकते हैं इट्स टू डीप, बहुत ही गहरा है। चांद को इंग्लिश में मून कहते हैं, MOON, मून, मून मतलब होता है चांद, EARTH, अर्थ का मतलब पृथ्वी होता है, ये तो आप जानते ही होंगे। द्वीप, द्वीप का मतलब होता है आइसलैंड, आइसलैंड, ICELAND, आइसलैंड का मतलब होता है द्वीप। FOOT, फुट, फुट मतलब होता है पैर, FOOT, फुट, फुट का मतलब होता है पैर। और लेग, LEG, लेग, LE और G, लेग का मतलब होता है टांग। प्रणाली, प्रणाली को इंग्लिश में सिस्टम बोलते हैं, सिस्टम, SYSTEM, सिस्टम का मतलब होता है प्रणाली। नहीं कहता मैं इस सिस्टम से परेशान हो गया हूँ, मैं इस सिस्टम से तबाह हो गया हूँ, मुझे यह सिस्टम अच्छा नहीं लगता है, या किसी किसी को यह सिस्टम बहुत ही अच्छा है, ठीक है। व्यस्त, व्यस्त को इंग्लिश में बिजी बोलते हैं। जब आप कॉल लगाते होंगे तो आपको ये बिजी वर्ड आपको सुनने में मिलता होगा कि मतलब वहां पर जो आप सुनते होंगे तो आपको मिलता होगा कि बिजी है, मतलब ये जो है किसी दूसरे कॉल पर व्यस्त है, यानी दूसरे जगह व्यस्त है। तो बिजी को इंग्लिश में व्यस्त बोलते हैं, यानी जो काम करता रहता है, या फिर जो अलग तरह की जो एक काम करता रहता है और दूसरा काम में फिर से उसको कॉल करने मतलब लगाने के लिए मतलब ऐसा होता है कि बिजी वहां पर हो जाता है। जैसे आप यहाँ पर समझ लीजिए कि जब जब आप किसी को कॉल लगाते हैं तो वहां पर आप बिजी बोलते हैं। परीक्षण, परीक्षण का मतलब होता है टेस्ट, जैसे परमाणु बम का परीक्षण, एटम बम का परीक्षण, तो टेस्ट होता है। जैसे टेस्ट में मतलब होता है एग्जाम का भी टेस्ट होता है, उसे टेस्ट परीक्षण भी बोला जाता है। रिकॉर्ड, रिकॉर्ड का मतलब होता है रिकॉर्ड, रिकॉर्ड एक होता है, रिकॉर्ड मतलब जो होता है आवाज को रिकॉर्ड करना भी होता है। वैसे रिकॉर्ड का मतलब रिकॉर्ड होता है, जैसे मैंने आज, जैसे सचिन तेंदुलकर जो है 100 शतक बनाकर, 100 शतक लगाकर एक रिकॉर्ड बना लिया है, तो वो रिकॉर्ड में भी गिनती होती है। चलिए यहाँ पर नाव, नाव को इंग्लिश में बोट कहते हैं, BOAT, बोट, बोट का मतलब होता है नाव। यहाँ पर देखिए आम, कॉमन मतलब होता है आम, नहीं कहता ये कॉमन मैन है, सिंपल मैन है, कॉमन का मतलब होता है आम। वैसे आम का कुछ लोग मैंगो मैन बोलते हैं, लेकिन मैंगो मैन नहीं, कॉमन मतलब होता है, कॉमन मैन आम आदमी है, ठीक है ना। कॉमन मतलब सामान्य आदमी है, ठीक है। आगे देखिए सोना, सोना को इंग्लिश में गोल्ड कहते हैं, GOLD, गोल्ड, गोल्ड मतलब होता है सोना। और चांदी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो चांदी को इंग्लिश में कहते हैं सिल्वर, SILVER, सिल्वर, सिल्वर का मतलब होता है चांदी। चलिए यहाँ पर देखिए संभव, संभव को इंग्लिश में पॉसिबल कहते हैं, POSSIBLE, पॉसिबल का मतलब होता है संभव। अब यहाँ देखिए विमान, विमान का मतलब होता है प्लेन्ड, प्लेन्ड मतलब विमान, या एरोप्लेन मतलब भी विमान होता है। अब आगे हम देखते हैं जगह, जगह को इंग्लिश में हम कहते हैं स्टीड, STEAD, स्टीड, या प्लेस भी बोलते हैं, PLAC, प्लेस, प्लेस मतलब ही जगह होता है, और स्टीड का मतलब ही जगह होता है।
जब सूखा हुआ रहता है, नहीं कहता अकाल पड़ गया है, सूखा पड़ गया है, किसी साल जो है बारिश नहीं होती है, तो वहां पर ड्राई होता है, ड्राई। या फिर आपका कपड़ा सूख गया है तो ड्राई बोलेंगे, ठीक है ना। आश्चर्य, आश्चर्य का मतलब वंडर भी होता है, आश्चर्यजनक का वंडरफुल होता है, ठीक है ना। और जब वंडरफुल होता है तो वो दूसरा चीज बन जाता है, आश्चर्य मतलब वंडर होता है। हंसी, हंसी को इंग्लिश में लाफ बोलते हैं, LAUGH, लाफ, लाफ माने हंसी या हंसना होता है। अब आगे देखिए, अब आगे आपको बताते हैं हजार। हजार को इंग्लिश में थाउजेंड बोलते हैं, THOUSND, थाउजेंड मतलब हजार होता है। अब तो जानते ही होंगे, हंड्रेड मतलब 100 या सैकड़ा होता है। मिलियन, हाँ आपको मिलियन देखने को मिलता होगा यूट्यूब पर, मिलियन में व्यूज है, तो मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, MILLION, मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। बिलियन का मतलब जो होता है BILLION, बिलियन, बिलियन का मतलब होता है 1 करोड़, मिलियन मतलब 10 लाख, बिलियन का मतलब होता है 1 करोड़। अब आगे देखिए, पहले, पहले को इंग्लिश में अगो, अगो का मतलब होता है पहले। रैन का मतलब भागा या दौड़ना भी होता है, रैन 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 ही होता है, दौड़ना होता है, भागना होता है। जांच को इंग्लिश में चेक कहते हैं या एग्जामिन कहते हैं, ठीक है ना। जैसे डॉक्टर जो होता है एग्जामिन वाला जो है वर्ड यूज करता है, आई एग्जामिन द पेशेंट, मैंने जो आई एग्जामिन द पेशेंट, मैं डॉक्टर मतलब मैं पेशेंट को चेक करता हूँ। चेक का मतलब चेक करना भी होता है, जैसे कॉपी वगैरह चेक करना, तो वहां पर जो है चेक का ये चेक यूज होता है, CHEC के चेक। चलिए आगे चलते हैं, खेल। खेल को इंग्लिश में गेम कहते हैं, GAME, गेम, गेम का मतलब होता है खेल। या खेलना को इंग्लिश में हम प्ले कहते हैं, PLAY, प्ले मतलब होता है खेलना, और गेम का मतलब होता है खेल, ठीक है। जैसे हो गया बैडमिंटन, एक खेल हो गया, जब बैडमिंटन मैं खेलता हूं तो खेलना वहां पर प्ले हो गया, और बैडमिंटन खेल हो गया तो गेम हो गया। आगे देखिए, आकार। आकार मतलब होता है साइज, साइज मतलब आकार, नहीं कहता कि ये बहुत ही बड़ा साइज है, इसका बहुत ही बड़ा आकार है, ये बड़ा लंबा है। या फिर आप देखते होंगे कि कलम का साइज बहुत छोटा है, बुक का साइज बहुत छोटा है, बड़ा है, तो वहां पर आप साइज कह सकते हैं, आकार। समानता, समानता मतलब होता है इक्वेट, इक्वेट का मतलब होता है समानता, या इक्वल मतलब होता है समान, EQUUAL, इक्वल का मतलब होता है समान। गरम, गरम को इंग्लिश में थ्रेड भी बोलते हैं, गरम, THREAD, थ्रेड। या फिर हम इसे बोल भी सकते हैं, गरम को इंग्लिश में HOT भी बोलेंगे। तो ये हॉट वाला जो वर्ड है, ये हॉट वाला वर्ड जो है ज्यादा यूज होता है। आप मूवी वगैरह या फिर आप कहीं किसी के मुंह में देख, मुंह से सुनते होंगे कि द गर्ल इज वेरी हॉट, या तुम बहुत ही हॉट लग रहे हो, लड़की को ज्यादातर करके ये वर्ड बोला जाता है। तो वहां पर हॉट का मतलब गर्म नहीं होता, वहां पर हॉट का मतलब सेक्सी, मतलब अच्छा लुक होता है, वहां पर हॉट का मतलब होता है। और ये गर्म होता है। थ्रेड का मतलब एक धागा भी होता है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, मिस, मिस का मतलब मिस, MISS, ज्यादातर करके ये जो है स्त्री जाति में यूज होता है। जब किसी की शादी नहीं हुई रहती तो हम उसे मिस बोलते हैं। अब जब शादी हो गई रहती है जो, तो उसे मैडम बोलते हैं, ठीक है ना, मैम भी बोलते हैं। अक्सर जो है स्कूल में जो मैम या पढ़ाती है, मैम या मिस पढ़ाती है, तो हम उसे मिस बोल सकते हैं जिसकी शादी नहीं हुई है। लाया को इंग्लिश में ब्राउट कहते हैं, BROUGHT, ब्राउट मतलब लाया। ये जो है ब्रिंग का V2 है, BRING, ब्रिंग मतलब होता है लाना, ठीक है। ब्रिंग का मतलब होता है लाना, उसी का ये V2 है, आप इसे V3 भी कह सकते हैं। गर्मी को हीट कहते हैं, हीट मतलब गर्मी होता है। समर मतलब ही गर्मी होता है, SUMMER, समर का मतलब भी गर्म, गर्मी होता है। हॉट मतलब भी गर्मी, हीट, सॉरी हीट है। हॉट का मतलब तो गर्म होता है, हीट मतलब गर्मी होता है। हीट दे रहा है, उष्मा दे रहा है। बर्फ को इंग्लिश में स्नो कहते हैं, SNOW, स्नो का मतलब होता है बर्फ, ठीक है। वैसे स्नो का एक और भी मीनिंग होता है आइस, ICE, आइस, आइस मतलब भी बर्फ होता है। अब आगे देखते हैं, टायर। टायर को इंग्लिश में TIRE, टायर ही बोलते हैं। टायर जानते होंगे आप, देखते होंगे कि गाड़ी में लगता है, इस साइकिल में लगता है, मोटरसाइकिल में, ये सभी जगह टायर का यूज लगभग होता है। लाना को इंग्लिश में कॉन्टैक्टिंग बोलते हैं, लाना, कॉन्टैक्टिंग, कॉन्टैक्टिंग, ब्रिंग मतलब ही लाना होता है, वैसे BRING, ब्रिंग। कॉन्टैक्टिंग मतलब होता है कॉन्टैक्ट करना, मतलब उसको लाना, या कॉन्टैक्टिंग मतलब जो होता है सेंस में, स्पोकन में यूज होता है कॉन्टैक्टिंग का। तो हम आपको इसका एक्सप्लेन अगले वीडियो में करेंगे, तो इस वीडियो को लाइक करते रहिए। हाँ, जब आपको किसी से क्वेश्चन करना हो, अगर वो यस बोल रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि हाँ,
या फिर आप आपसे कोई क्वेश्चन करे तो आप वहां पर हाँ के बदले इंग्लिश में यस बोल सकते हैं। अगर आपको नहीं कहना है तो नो बोल सकते हैं, एन ओ नो। दूर, दूर का मतलब होता है वैसे दूरी होता है, डिस्टेंस यहाँ पर मिस्टेक हो गया, दूरी होता है। दूरी का मतलब होता है डिस्टेंट, डिस्टेंट मतलब दूर या दूरी होता है। ये डिस्टेंस का V2 बना हुआ है, ये जो है एडजेक्टिव से चेंज कर दिया गया है इसको, ठीक है ना। तो डिस्टेंट मतलब दूर भी होता है, और डिस्टेंस जब रहेगा DISTANCE, डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी। भरने, भरने को इंग्लिश में फिल कहते हैं, FILL, फिल, फिल मतलब भरना, मतलब कंप्लीट होना। जैसे ग्लास में पानी जो है फिल हो गया यानी भर गया। पूर्व को इंग्लिश में ईस्ट कहते हैं, मैंने आपको ऊपर ही बता दिया, ईस्ट, ईस्ट मतलब पूर्व होता है, साउथ का होता है दक्षिण, और उत्तर का होता है नॉर्थ, और पूरब का तो जानेंगे, पश्चिम का वेस्ट होता है, WEST, वेस्ट, WEST, वेस्ट। रंग, रंग को पेंट भी बोलते हैं, रंग को कलर भी कहते हैं। पेंट मतलब उसे रंग करना, तो जब रंग रहेगा तो ये जो है नाउन हो जाता है। वैसे पेंट मतलब होता है रंगना भी होता है। आगे देखिए लैंग्वेज है, लैंग्वेज को इंग्लिश में भाषा, भाषा मतलब जो होता है लैंग्वेज, ठीक है ना। जैसे भाषा, हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, मराठी लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज। अब यहाँ देखिए एमोंग, एमोंग का मतलब होता है के बीच, AMONG, एमोंग, एमोंग का मतलब होता है के बीच। यदि आपको अब कहना हो कि 7 बजा है, 8 बजा है या 9 बजा है, कोई टाइम जो है फिक्स कहना है कि 7:15, 7:15 वाले तो अगले वीडियो में बताएंगे, 7 बजा है, 8 बजा है, 4 बजा है, 3 बजा है, 2 बजा है, तो आप यहाँ पर कह सकते हैं इट इज 5 o'clock, इट इज 2 o'clock। अगर 2 बजा है तो इट इज 2 o'clock। अगर 8 बजा है तो इट इज 8 o'clock। अगर आपको कहना हो कि सवेरे के 8 बजा है तो इट इज 8 AM आप कह सकते हैं, ठीक है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 6:45, 7:15, 7:30, 7 बजने में 5 मिनट कमी है, 7:10 हुआ है। अगली वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।